Hello and welcome back to my channel. I'm Dr. Saloni, an oral physician and maxillofacial radiologist. आज हम एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के बारे में बात करेंगे। आपके पास जब भी पेशेंट आता है वो हमेशा पेन की कंप्लेंट लेके आता है कि मुझे दांत में दर्द हो रहा है, या फिर उसको स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है कि उसको दर्द के साथ साथ स्वेलिंग भी आ गई है इस एरिया में, आपकी ओरल कैविटी के एरिया में। तो उस कंडीशन में बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए, कौन से एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, कौन से पेन किलर्स देने चाहिए, सो वो सब डिस्कशन हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले तो पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं कुछ, जब भी उसको पेन या उसको स्वेलिंग हो रहा हो किसी भी एरिया में, कि वो कोई भी हॉट फर्मेंटेशन या वार्म फर्मेंटेशन ना करे। उससे क्या होता है कि आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो कम होने की बजाय वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। या फिर कभी कभी पेशेंट विक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसकी इन्फ्लामेशन थोड़ी सी कम हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए, पर वो बढ़ जाती है। ओके, या पेशेंट कभी कोई मंजन यूज़ करने लग जाते हैं। सो किसी भी तरह के मंजन यूज़ ना करें, उससे क्या होता है उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है कम होने की बजाय। ओके, अब ये जो आपके टूथ की पेन है और स्वेलिंग है ये क्यों होती है, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। या तो उसके अंदर आपकी इन्फेक्शन हो सकती है दांत के नीचे, या फिर कोई पस फॉर्म हो चुकी होती है जिसको हम अपनी भाषा में पेरियापाइकल एब्सेस बोलते हैं, या फिर हम डेंटोअल्वेओलर एब्सेस की कंडीशन हो सकती है, या लेटर ऑन उसमें क्या हो सकते हैं सेल्यूलाइटिस टाइप ऑफ कंडीशंस भी हो सकती हैं। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन है इसकी जो रूट कॉज है ये क्यों होते हैं, ये जो पस फॉर्मेशन है ये क्यों फॉर्म होती है वहाँ पर। सो इसके लिए कुछ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके दांत के नीचे पस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायजेंस। सो दीज आर बेसिकली द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज pus formation and later on lead to the formation of a periapical abscess or periapical granuloma and dentoalveolar abscess like condition, और later on cellulitis type of condition भी ये cause करते हैं। सो ऐसी कंडीशंस में हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशंस देते हैं अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड के। द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि मार्केट में अवेलेबल है विच इज़ योर ऑगमेंटिन 625 mg, वो हम पेशेंट को BD देते हैं फॉर 3 days एंड मैक्सिमम अप टू 5 days डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द कंडीशन, जब उसकी स्वेलिंग भी आ जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि सेंसिक्लैव 625 mg या इंडिक्लैव भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप पेशेंट को जो एडवाइस करते हो, अमोक्सिक्लैव भी एक मेडिसिन है विच इज़ बाय एबट एक कंपनी का नाम है जो कि अमोक्सिक्लैव प्रोड्यूस करती है। सो वो भी एक एंटीबायोटिक आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो पेशेंट को। सो नाउ दीज आर बेसिकली द एंटीबायोटिक्स विच वी गिव टू द पेशेंट। ये तो आपकी इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम देते हैं। इसके अलावा अब हम पेशेंट को पेन किलर कौन सा एडवाइस करते हैं वो ज़रूरी है। जो बेसिक पेन किलर जो हर एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विच इज़ योर कीटोरोल DT। कीटोरोल DT 10 mg हम पेशेंट को इनिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं। ये क्या करता है, इट इंस्टेंटली रिड्यूसेस द पेन, एकदम पेन एंड इन्फ्लेमेशन को ये कम कर देता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ इफेक्ट मिलता है। बट मेक श्योर कि पेशेंट को ये टैबलेट सिर्फ एक दें, शुरू में 2 से 4 टैबलेट उसको ना दें अगर उसको दर्द भी हो रही हो, क्योंकि इसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कीटोरोल DT के अलावा आप अगर ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो इसके अलावा आप ज़ीरोडोल SP भी दे सकते हैं, और ज़ीरोडोल PT करके भी पेन किलर आता है मार्केट में, वो आप दे सकते हो। तो ज़ीरोडोल SP एंड ज़ीरोडोल PT, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। SP स्टैंड्स फॉर सिरेशोपेप्टिडेज एंड एसिक्लोफेनेक, इसमें जो होता है, एंड PT के अंदर क्या होता है, पैरासीटामोल होता है और ट्रेमाडोल होता है। अब जो सिरेशोपेप्टिडेज और एसिक्लोफेनेक है ये हम पेशेंट को ज़ीरोडोल SP विल गिव इन द मॉर्निंग, 1 in the morning टू द पेशेंट, एंड ज़ीरोडोल PT विल गिव 1 in the evening। अब PT में क्या होता है, पैरासीटामोल एंड ट्रेमाडोल होता है। सो ट्रेमाडोल इज़ बेसिकली स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट। वो क्या ड्राउजीनेस करता है पेशेंट को, उससे पेशेंट को स्लीप ज़्यादा आती है। सो वी प्रेफरेबली गिव इट टू द पेशेंट इन द इवनिंग, ताकि वो रात को अगर जब सो जाए तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही और शी फील बेटर।
तो ज़ीरोडॉल SP एंड ज़ीरोडॉल PT आर अदर पेन किलर्स एक्सेप्ट फॉर कीटोरोल DT। सो नाउ इसके अंदर अब पेशेंट को हमें कभी भी गैस्ट्राइटिस की मेडिकेशंस नहीं प्रिस्क्राइब करनी है बिकॉज इट मे लीड टू कॉम्प्लिकेशन। सो अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग गैस्ट्राइटिस मेडिसिन अलॉन्ग विद दीज पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स। ओके, सो ये तो हो गया हमारा पेन किलर और एंटीबायोटिक्स का। अब कुछ पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिनके स्वेलिंग हुई होती है एंगल ऑफ द मैंडिबल पे। अब उस वजह से क्या होता है, पेशेंट कहता है कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा प्रॉपरली। सो उस कंडीशन में हमें क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने चाहिए जहाँ पर पेशेंट का मुंह खुलना कम हो गया हो। अब हमें ये देखना है कि पेशेंट का जो माउथ ओपनिंग है वो रिड्यूस क्यों हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि कभी भी अगर पेशेंट क्रिसमस का आता है तो हम ये सोच लेते हैं कि वो OSMF की वजह से उसका माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो गया है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है आपकी वो सब मेसेटेरिक स्पेस के अंदर चली जाती है विच इज़ बिलो द मेसेटेरिक मसल, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट के ट्रिसमस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उससे मुंह नहीं खुल पाता ज़्यादा। तो हमें पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट देना चाहिए और उसके साथ साथ पेन किलर भी। सो द मसल रिलैक्सेंट्स विच वी यूजुअली एडवाइस द पेशेंट इज़ MR मायोस्पास, या हम उसको मोलजेसिक MR मसल रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पेन किलर तो हम देते ही हैं एसिक्लोफेनेक, और इसके अलावा जो आपका मसल रिलैक्सेंट अवेलेबल है विच इज़ योर ज़ीरोडॉल PG के अंदर क्या होता है कि आपका सस्टेन रिलीज ऑफ प्री गैबेलिन फॉर्मेशन होती है। उसमें क्या होता है कि जो प्री गैबेलिन है, अब बेसिकली अब हमें मसल रिलैक्स करना है उस एरिया का, ओके, और साथ साथ हमें इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस करनी है। तो मार्केट में काफ़ी सारे प्री गैबेलिन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, बट वो क्या करते हैं, इट कॉजेज ह्यूज ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस टू द पेशेंट। ओके, बट ज़ीरोडॉल PG के अंदर जो प्री गैबेलिन है वो सस्टेन्ड रिलीज के अंदर रिलीज़ होता है, एंड इससे पेशेंट जो है वो ज़्यादा स्लीपी और ड्राउजी भी नहीं होता, एंड इट leads to marked reduce in the inflammation and patient is able to open the mouth properly. So you can give muscle relaxants along with the painkiller which is aceclofenac to the patient, and it will drastically reduce the inflammation and swelling. इसके अलावा अगर पेशेंट को ट्रिसमस हो चुका है और वो टैबलेट्स नहीं ले पा रहा, तो उस कंडीशन में आई वुड सजेस्ट कि आप उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दीजिए डायनापर के, जो कि डिक्लोफेनाक होता है उसमें 75 mg, वो आप उसको इंजेक्ट कीजिए एंड इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन एंड पेशेंट इज एबल टू ओपन द माउथ प्रॉपरली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। ओके, बट मेक श्योर कि आप ये हॉस्पिटल में या अंडर गाइडेंस ही करें डॉक्टर के साथ। ओके, अब बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स की जिनको पेन नहीं होता बट उनको स्वेलिंग होती है और पस फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। बेसिकली जिस कंडीशन में आपको पेन नहीं हो रही बट स्वेलिंग है और पस फॉर्मेशन है, तो वो कंडीशन बेसिकली होती है आपकी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से, विच इज़ फाउंड इन पेरिडोंटाइटिस लाइक रेड कॉम्प्लेक्स, येलो कॉम्प्लेक्स, प्रोफॉर्मा जिंजुवालिस या ट्रिपोनेमा डेंटिकोला, और आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्टिनोबैसिलस, एक्टिनोमाइकोसिस जिसको हम AA भी बोलते हैं। सो ये सब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पाए जाते हैं, एंड इस कंडीशन में हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है वो क्लिंडामाइसिन देते हैं हम, या हम मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं, या हम सेट्रोनिडाज़ोल देते हैं जिसको हम सेट्रोजिल O भी बोलते हैं, एंड वर्क लाइक वंडर्स इन दिस कंडीशंस। ओके, अब आते हैं पेशेंट जो कि डायबिटिक है और उसको इन्फेक्शन भी है, उसको पेन भी है, उसको स्वेलिंग भी है। सो ऐसे पेशेंट के अंदर हम पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम उसको ऑगमेंटिन देते हैं, प्लस उसको मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं 400 mg ट्वाइस ए डेली फॉर 5 days। तो इससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलता है ऐसी कंडीशंस में। एंड इसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट आपके पास आता है और वो बोलता है कि मेरे को पेरिडोंटाइटिस टाइप कंडीशन है, उसको मुंह में मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई है या उसको खून निकल रहा है उसके मसूड़ों से। तो हम उस कंडीशन में पेशेंट्स को मेट्रोनिडाज़ोल की टैबलेट देते हैं ट्वाइस ए डे फॉर 10 days,
एंड उसके साथ साथ हम उसको टेंटम ओरोडेंस भी देते हैं एंड धीरे धीरे उसको बाद में हम एस्ट्रिंजेंट्स जो हैं वो हम उसको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं एंड इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेशेंट हैविंग स्वॉलन गम्स और पेरियोडाइटिस लाइक कंडीशन। तो ये तो हमने बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के बारे में जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं जब उनको पेन हो रहा होता है या उनको स्वेलिंग हो रही होती है या पेशेंट का मुंह नहीं खुल रहा होता। सो ये सब एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमें कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए पेशेंट को। फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट या प्रेग्नेंट पेशेंट है या उसके अलावा पेशेंट को कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इस कंडीशन में हमें कौन कौन से मेडिसिन देनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहले आते हैं हम डायबिटिक पेशेंट पे। अब पेशेंट अगर डायबिटिक है, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको पेन भी है, उसको इन्फ्लामेशन भी है, स्वेलिंग भी है, तो पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि उसको हम क्लिंडामाइसिन देते हैं 600 mg और इसके साथ साथ हम उसको ज़ियोडोल SP एज अ पेन किलर वी कैन प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। सो क्लिंडामाइसिन 600 mg you can give under the name of Dalacin C which is available in the market जिसके अंदर 300 mg भी आती है उसकी डोजेज। सो आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन गिव द पेन किलर ऑल्सो। बट अगर पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है सो उस कंडीशन में आप पेशेंट को इंट्रावेनस इंजेक्शंस दे सकते हैं ऑफ ट्रैक्सोल S 1.5 ग्राम्स और ऑडिसफ S 1.5 ग्राम्स, ठीक है। बट अब ये जो ऑडिसफ S 1.5 ग्राम्स है इट कंटेन्स सेफिक्सिम थर्ड जनरेशन ऑफ cephalosporins, but I would suggest you to avoid these kind of drugs because you have to do the skin sensitivity test before injecting these kind of medicines to the patient because it may lead to certain complications like anaphylactic reactions or hypersensitivity reactions. So you will not able to monitor the patient afterwards, so better to avoid these medicines and ask the patient to manage himself or herself by giving Augmentin 1 gram for 5 days and combinations like amoxiclav, amoxicillin, clavulanic acid, metronidazole, clindamycin. So patient will have to manage itself or rather send them to hospital as soon as possible if there is an uncontrolled diabetic like conditions. Okay, so now coming to the pregnant patient. अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में हमें कौन सी मेडिसिन पेशेंट्स को देनी चाहिए। बेसिकली पेशेंट को जब भी हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो मेक श्योर कि उसका ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा है and the safe trimester is second trimester in which you can give medicines to the patient. So हम उस पेशेंट को कभी भी amoxiclav नहीं दे सकते। You can't give clavulanic acid to the patient in case of अगर आप उसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हो। सो आप प्लेन एमोक्सिसिलिन 500 mg उसको दे सकते हो या पैरासीटामोल 650 mg जो कि डोलो 650 के नाम से आती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा कोई तकलीफ़ है तो आप उसको दिन में 2 बार भी दे सकते हो, सो इट डजंट कॉज एनी हार्म टू द पेशेंट। बट मेक श्योर कि आप उसको प्लेन अमॉक्सिसिलिन दे रहे हो और पैरासीटामोल दे रहे हो उसको, या पैरासीटामोल 650 mg या डोलो 650। ओके, इसके साथ साथ जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। बेसिकली देर आर 2 टाइप ऑफ किडनी डिजीज़, अक्यूट किडनी डिजीज़ एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज़। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, वी कांट गिव पेशेंट द NSAIDs. व्हाई? बिकॉज दिस काइंड ऑफ पेशेंट एक्सक्रीट्स NSAIDs through their kidneys, so we have to avoid giving NSAIDs to the patients. बट इफ़ द पेशेंट इज़ इन सिवियर पेन, अगर बहुत ही ज़्यादा पेन के अंदर है तो आप उसको दे सकते हो मेडिकेशन। यू कैन गिव डोलो 650 ट्वाइस अ डे। इससे क्या होगा, बेसिकली इट्स एंटीपायरेटिक ड्रग बट टू एन एक्सटेंट इट इज़ एन एनाल्जेसिक टू। बट इन अक्यूट किडनी डिजीज़ यू कांट गिव पेशेंट एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, सो दीज आर ऑल द मेडिसिन्स जो कि हम अलग अलग कंडीशंस में पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।